शफकत साहब, ओवर टू यू। अब आपको कैसा लगा ये मरियम नवाज साहिबा तो इस कदर पॉपुलर हो गई हैं कि वो सिर्फ पंजाब नहीं, अब उनकी छवि अब बता रहे हैं गवर्नर साहब के सिंध में भी नजर आएगी। अच्छा, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा को मकबूल करने का और उनको मुस्तकबिल का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है लीडर बनाने का। ये ड्यूटी शायद लगी हुई है इनकी सभी लोगों की, जो इनके पुराने लोग हैं वो भी, कि आप ये बयानिया बनाएं। हालांकि मुझे नहीं कोई बात समझ आ रही कि मरियम नवाज साहिबा ने कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा है उनमें जिसको फॉलो किया जाए, सिवाय उस जहाज़ के जो उन्होंने ख़रीदा है और जो इसके पायलट्स बाहर से मंगवाए हैं। इस तरह के काम वाकई उन्होंने यूनिक किए हैं उस मुल्क में जहाँ पे गरीब जो है वो टिंगची पे सफ़र नहीं कर सकता, अपना 70 मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, स्कूल बंद कर दिए गए हैं कि आप बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे तो पेट्रोल लगेगा। और पिछले कई दिनों से मरियम साहिबा का जहाज़ गायब है पाकिस्तान से और वो बयाना गया हुआ है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं। ये तो बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं है कोई तकनीकी ख़राबी थी या वो तकनीकी चेकअप आने के महीने बाद ही हो जाना था। तो दूसरी खबर ये है कि उनका बेटा और बहू जो हैं वो हनीमून ट्रिप पे गए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं उनकी फॉलो करने वाली। किस किस को वो फॉलो करेंगे? निहाल हाशमी साहब। लेकिन कुछ अच्छी मिसालें भी वो कहती हैं ना कि उन्होंने तो ऐसी, हाँ मैं बताता हूँ उन्होंने पंजाब में क्या किया है। पंजाब में 65-70% किसान जो है वो हैं। अगर पूरी आबादी आप देखें 70% लोग जो हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़राअत से मुंसलिक, ज़राअत पर। हाँ, और उनकी चीखें निकल रही हैं। ना आपने उनसे गंदम खरीदी है, ना उनसे गन्ना खरीदा है, ना उनका सब आलू बहुत ज़्यादा काश्त हुआ वो ख़रीदा है। पिछले 80 सालों में किसान की बुरी हालत नहीं है, कभी भी नहीं हुई। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ जितनी आज है। यानी कि किसान बिल्कुल वो हैंड टू माउथ हो गया है। वो इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अगली फसल जो है उसको काश्त कर सके। जो बर्दाश्त करता है फसल वो आप उससे ख़रीदते नहीं, और वही फसल जब मंडी में जाती है और उसके 2-3 महीने बाद उसके भाव 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो गन्नम 5000 बोरी खरीदी आपने किसान से, आज वो 13000 की बिक रही है। तो यही आप 9000 की किसान से 10000 की खरीद लेते ना, उसको भी कुछ तो रिलीफ मिल जाता। सारी आप कैलकुलेशन करें तो 6000 रुपया खर्च है एक बोरी का। अच्छा, किसान जी, का जी। अगर वो ऊपर वाला 2000-3000 रुपया उसकी बचत है। मतलब आपके ख्याल में ये हालात हैं। हाँ, और कोई अच्छा, ऐसी चीज नहीं है, कोई अच्छा ऐसा कोई मैं कदम एक और मिसाल हाँ। एक स्कूल और जो हेल्थ है उस पर आ जाता हूँ। स्कूल अच्छे खासे चल रहे थे, इनको प्राइवेटाइजेशन का ख्याल आया। जहाँ पे एमफिल टीचर पढ़ा रहे थे आपने वही स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए। आज वहाँ पे मैट्रिक जो लड़के और लड़कियाँ पढ़ा रहे हैं और हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जहाँ पे एमफिल टीचर गवर्नमेंट मुझे अच्छी तरह याद है, आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में जब आप जूम पे उस वक्त तशरीफ फरमा थे, आपने यही बात मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। हाँ। हेल्थ सेंटर थे, आपने सिर्फ उसका नाम मरियम नवाज हेल्थ सेंटर रखने के लिए उस पर एक तो रेनोवेशन के नाम पे बहुत सारा खर्च कर दिया, फिर आपने प्राइवेटाइज कर दिए और वहाँ पे ट्रेंड जो उनका अमला था वो निकाल के आज वो अनट्रेंड लोग वहाँ पे बैठे पूछ लेते हैं बिल्कुल। इसका अगर किसी के पास कोई जवाब है तो मुझे दे। अगर जो किसान के साथ इस पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में हो गया है उसका कोई जवाब है तो मुझे दे। अब आपको ये कहे कि सुथरा पंजाब या वो बस चल गई, मैं बिल्कुल नहीं मानता। यूनिट्स बंद पड़े हैं सनत के, किसान रो रहा है। यानी आपके हिसाब से कोई एक चीज नहीं है। सिर्फ एक शोबा मुझे बता दें, क्योंकि जाहिर है उन्होंने बयान दिया है ना, उनसे पूछ लेते हैं। उनकी नज़र में यकीनन कुछ बहुत अच्छे ऐसे मेजर्स होंगे जो कि इतने काबिल, इस कदर काबिल सताइश हैं। क्यों कीलदार साहब, ये जो अभी बताई हैं बातें जो गिनवाई हैं शफकत साहब ने, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या वो मतलब ये अब मकसद होगा इसका? क्योंकि शफकत साहब तो फरमा रहे हैं कि अगर गवर्नर निहाल हाशमी मुतासिर हैं वजीर आला साहिबा से, तो शायद अब उनकी भी तस्वीरें और पिक्चर्स हर जगह हमें कराची में नजर आएंगी। ये आप मुतासिर हो रहे हैं। और ये एक और चले इसी तसलसल में ही कादर मंदोखेल साहब की बात सुन लें कि वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो ये नाजायज़ ज़्यादती जो की गई है MQM के साथ उसका सॉरी चौधरी मंजूर का सॉर्ट है इन तमाम अहवाल पर। वो सुन लीजिए किसानों वगैरह पे, मतलब वो एक तरह से दूसराहट है जो शफकत साहब कह रहे हैं उस बात की।
तबके हैं जिनके पास पैसे हो तो वो अपने पास नहीं रखते। एक किसान है वो अपने पास नहीं रखता, मजदूर नहीं रखता, तनख्वाहदार नहीं रखता और पेंशनर नहीं रखता। पीपल्स पार्टी जब भी आती है इन चार तबकों की आमदनी में इजाफा करती है। ये आते हैं, ये इन चार तबकों को मारते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर सारी जो मुईशत है वो बैठ जाती है। जी, ओवर टू यू खीलदास साहब। मोना, बहुत शुक्रिया। शफकत साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है जो आप इसने कहा कि मरियम नवाज साहबा की कोई मकबूलियत नहीं है, तो ज़ाहिर PTI का रुकने कौमी असम्बली या रहनुमा कैसे उनकी मकबूलियत का एतराफ़ करेगा। अगर आपको ये पूछना है, मैं मोना आलम आपको दावत देता हूँ और आप कराची आती रही है, आप कराची में एक शो कर ले अवाम के साथ, कराची से लेकर पूरे सिंध में कहीं पे भी जाएंगे आप, KPK चली जाएं पेशावर, आपको अवामी सतह पे आवाज़ें आएगी कि मरियम नवाज साहबा जैसी वज़ीर आला सिंध में चाहिए। ये कराची के अवाम भी बोलती है, हैदराबाद की अवाम, बदीन की, इसी तरह KPK पेशावर में भी जाएं, KPK से आवाज़ें उठती है कि मरियम नवाज साहबा जैसी CM चाहिए। तो ये नियाल हाशमी साहब गवर्नर जो हमारे कल मुंतखब हुए थे, उन्होंने ये जो बात की थी, उनका मकसद यही है, हम चाहते हैं, देखें सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में काम हो रहा है इसी तरह सिंध में भी हो, इसी तरह KPK में भी हो, बलूचिस्तान, सब वज़ीर आला को मैंडेट अवाम ने दिया है और जिसकी कारकर्दगी है उसको मैं समझता हूँ मरियम नवाज साहबा की मकबूलियत का अंदाज़ा ये है कि आपको आलमी सतह पे अगर किसी वज़ीर आला को पजीराई मिली है, जो इस काम की एप्रिसिएशन मिली है, वो माहौलियात के हवाले से हो, वो साफ़ सुथरा पंजाब, बरतानिया में भी उसकी आवाज़ें उठी है, तो इसको आप रोक नहीं सकते काम। आप मरियम नवाज साहबा की फोबिया का ये शिकार है PTI, क्योंकि PTI को इनको यही एक खौफ जो है कि मरियम नवाज साहबा की सियासत, जदोजहद और उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी सलाहियतें हैं, तो वो तो ज़ाहिर ये कहेंगे, मगर मैं समझता हूँ उन्होंने करके दिखाया है 2 साल में पंजाब में। सिर्फ अकेले वो तो नहीं कह रहे ना, इसलिए प्लीज इसका जवाब दे दें। मैंने आपको चौधरी मंजूर का शॉट सुनाया है जो कि पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, आपकी तरह के, अपने देरीना रहनुमा हैं अपनी जमात के। वो कह रहे हैं आप जब इक्तदार में आते हैं कि 4 तबके हैं जिनको आप पीस देते हैं, तो ये तो PTI के नहीं है। देखें, मंजूर साहब भी पंजाब में हमारे अपोजिशन में ही एक किस्म के हैं। पंजाब का रहनुमा है तो वो पंजाब में बैठ के मरियम नवाज साहबा की तारीफ करने में वो एतराफ़ नहीं करेगा। आप मुझे बताएं कि आज सिंध में गंदम महंगी थी, पंजाब में सस्ती थी। देखिए, ये आलमी सतह पे जो गंदम हो, चावल हो, उनके जो रेट होते हैं, हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो आलमी सूरत-ए-हाल होती है, जो रेट्स होते हैं, उसमें उसके साथ चला जाता है। और ये तो नहीं है कि पंजाब में ये रेट मिल रहा है, सिंध में ज़्यादा मिल रहा है, या KPK में या बलूचिस्तान। देखें, ये यूनिफॉर्म एक सूरत-ए-हाल होती है पूरे मुल्क भर में। कभी कभी किसी भी, मैं खुद, मेरा जो है ताल्लुक जो है, मैं राइस इंडस्ट्री से, हमारे आबा अजदाद से कारोबार है, ज़मींदारी से हमारा ताल्लुक है। ये जो रेट्स होते हैं ये किसी वज़ीर आला, किसी वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं होते, ये मार्केट के हिसाब से जिसकी डिमांड होती है, सप्लाई, उस हिसाब से रेट भी होते हैं। ये कहना कि जरूर पॉलिसी जो है उससे फर्क पड़ता है, तो मैं समझता सारे हूं मतलब इतने दिग्गज माशाल्लाह सारे सियासतदान हैं, इतनी बेसिक बात इन्हें नहीं पता, इनसे पूछेंगे। बहरहाल खीलदास साहब ये बता दें, बशीर मेमन साहब को लगाने का क्या इब्तिदाई मरियम नवाज साहबा की मुखालफत करनी है, अगर मरियम नवाज साहबा की काम पे तनकीद करनी है, तो पॉलिसीज पे तनकीद करनी है, हम वेलकम करेंगे। मगर ये एक इस तरह की गुफ्तगू करना जिसे दूसरे सूबे में या कई मुल्क के और हिस्से में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हो और पंजाब में कोई ऐसा हो। पंजाब सबसे ज्यादा आगे तरक्की और खुशहाली में। मैं चैलेंज से कहता हूं, आप पूरे पाकिस्तान में मुना, मैं झूठ बोल सकता हूं, ये बोल सकते, मगर आप अगर कैमरा लेके अवाम के पास जाएंगे तो अगर मरियम नवाज साहबा की मकबूलियत की बात ना हो, उसके काम की सलाहियतों का एतराफ ना हो, मैं आपके प्रोग्राम में दूसरे शो में बैठ के मैं चैलेंज करता हूं, आप जाएं कराची से लेकर पेशावर तक पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज साहबा की अगर अवामी सतह पे आपको पजीराई ना मिले, इसी पे रख लेते हैं बात। खिलदार साहब वेरी वेरी फेयर, आपने तो बहुत अच्छा एक ऑफर हमें दे दिया। बिल्कुल, ये सर्वे करवा लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं कि हर शहर में जाके एक स्ट्रीट सर्वे हम कर लें
कि जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं हर सूबे में उन पे क्या चारों वजीर आला का, चारों वजीर आला को बिल्कुल वेरी फेयर। दिस मेक्स के कोयटा, कराची, लाहौर और पेशावर चारों सूबों के जो बड़े सबसे बड़े शहर हैं। अच्छा ये बता दें, बशीर मेमन साहब का कोई इरादा था आपका इब्तदाई तौर पर लगाने का? फिर मैं रजा साहब की तरफ बढ़ूं। देखें, गवर्नर का फैसला हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसूली जो है, मैं इस वक्त मैं ये आपदी रिकॉर्ड चीज़ें हैं, मगर मैं मुना आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, निहाल हाशमी साहब का फैसला काफ़ी वक्त पहले हो चुका था और उसकी मालूमात MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास भी, जो हमारे MQM के सरबराह हैं और हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, मेरे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं और एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी निहाल हाशमी साहब के नाम का पता था। वज़ीर आज़म ने जो है ये काफ़ी वक्त पहले फ़ैसला किया था। बशीर मेमन साहब नवाज शरीफ साहब की जानिब से सिंध में मुस्लिम लीग नून का सदर है और वो हमारा सिंध के पार्टी मामला देख रहे हैं, और जो भी फैसले होते हैं वो लीडरशिप करती है, वो उनका सवाबदीद है। और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म ने जो बेहतर फैसला समझा वो किया है, और बिल्कुल ये कोई बात नहीं है कि बशीर मेमन और निहाल हाशमी का कोई इस गवर्नर पे कोई मुकाबला था। ना निहाल हाशमी को ये पता था ना किसी और को। ये वज़ीर आज़म ने, नवाज शरीफ साहब ने मुश्तरका फैसला करके बाकी जमातों इत्तेहादियों के काफी वक्त पहले ये बात ज़ेरे गौर थी, और ये मौजू ने बावजूद इसके कि आप लोग तो ये तमाम जो PMLN के आप तमाम लीडरान हैं, मीडिया में ये सवाल, मीडिया में आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो मीडिया से पता चला। बहरहाल ये बात बिल्कुल एक खुला, एक बहुत तजाद है आप दोनों के स्टेटमेंट्स में। इसको थोड़ा सा प्रोब करने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह। अरशद बोरा साहब भी आएंगे। रजा साहब आप बताएं, ये जो कारकर्दगी की बात खीलदास साहब ने की है और इतना खुला चैलेंज हमारे ऊपर फेंका है कि आप स्ट्रीट सर्वे करवा लें, और वहाँ सिंध में भी, कराची में हर बंदा ये कहने पर मजबूर है कि हमें भी मरियम नवाज जैसी कोई वजीर आला दे दे, अल्लाह करे। और फिर कई सेलिब्रिटीज़ के भी, रजा साहब आपने भी बयान देखे होंगे, कई सारे अदाकार, मायानाज सेलिब्रिटीज़ ऑन रिकॉर्ड हैं कि भाई काश ये जो है मरियम नवाज साहिबा हमें वजीर आला मिलती हैं, या कराची में, लाहौर में कोई फ़र्क नहीं है। सबा कमर का बयान है, अभी फैसल कुरैशी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि मतलब उन्होंने तो एक बड़े एक तंजिया अंदाज में कहा ना कि वो कराची की तस्वीर दिखाकर कह रहे थे कि हमने ईरान में तबाही कर दी, ऐसी कोई बयान उन्होंने दिया था। वो भी उन्होंने कहा था कि नहीं जी, कराची की तरह तबाही जो है वो आपने नहीं की है, ट्रंप साहब ने नहीं की है। तो ये बार बार इवन सेलिब्रिटीज ये वाले बयानात क्यों दे रहे हैं सर? अच्छा, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। कराची में मसाइल हैं और कराची में बहुत से तरक्याती काम होने, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे सेलिब्रिटीज जो हैं, इसमें अक्सर लोग कराची में रहते हैं। इनको चाहिए लाहौर शिफ्ट हो जाए, लाहौर में तो बहुत काम हो रहे हैं, तो लाहौर शिफ्ट हो जाए। अच्छा। सराइकी बेल्ट से बहुत से हमारे जो भाई हैं, मेहनत कश भाई, वो कराची आते हैं, कराची में अपनी रोजगार करते हैं। अगर लाहौर में रोजगार मिल रहा होता, लाहौर के हालात अच्छे होते, लोग लाहौर जाते। कराची की एक डायनामिक्स है, मुना कई दफा इसका तस्करा कर चुके हैं। बहुत बड़ा शहर है, कई मुल्कों से बड़ा शहर है, 3.5-4 करोड़ की इसकी आबादी हो गई है। मल्टीपल एजेंसीज यहाँ काम कर रही हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज यहाँ काम करती हैं। किसी एक गवर्नमेंट के किसी एक सेक्टर के अम्ब्रेला के अंडर इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। KMC की अपनी जुरिसडिक्शन जो है वो 36-37% है कि इसके अलावा कैंटोनमेंट के एरियाज हैं। फिर जो KMC का भी जो मॉडल है, उसके नीचे जो टाउन्स बने हुए हैं, कुछ टाउन्स में जमात इस्लामी है, कुछ टाउन में PTI है, कहीं मुस्लिम लीग है, कहीं। तो ये एक बड़ा कराची का जो एक बड़ा डायनामिकल, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज है, उसमें बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू हो सकती है। कराची डज नॉट रिप्रेजेंट वन सिटी, वन कमांड, वन वॉइस, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बड़ा डिवीजन है, उसमें बड़ा काम करने की पहले तो सर आप लोग कहते थे, मैं अर्ज करूं प्लीज, ये कहते थे ना आप लोग, याद होगा आपको, आप भी चूंकि MQM के भी आप बड़े कलीदी रहनुमा रहे हैं, पहले ये डिबेट होती थी कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की है, लेकिन जो मेयर है वो MQM का है, वो हमें काम नहीं करने देता। अब तो मेयर भी आपका है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपकी है, तब भी क्या ये आर्ग्यूमेंट यही वाला आप लोग चला रहे हैं सर? नहीं, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये फैक्ट है और सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो अब तो सेम हो गया नहीं है। मैं तो आपको एक डायनामिक बता रहा हूँ सिटी की, कि लाहौर को जब आप कराची से मिलाते हैं, या हमारे सेलिब्रिटी भाई बहन जब दोस्त इस तरह की बात करते हैं, तो वो उनको डायनामिक्स भी नजर में रखना चाहिए। अच्छा, हाँ। मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर आप आ जाए, तो लाहौर में तो कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है।
लाहौर का तो कोई मेयर ही नहीं है, कोई टाउन ही नहीं है, वहां तो इलेक्शन ही हुए हुए, वहां तो कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ कि आप देखें ना कि अगर एक सड़क के अफ्ताह होना है तो वजीर आला कर रहे हैं, इसी तरीके से सारी चीजें वजीर आला साहबा कर रही हैं, अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन उनके करने का काम नहीं है, मेयर के करने का काम है। तो चूंकि वहां पे उन्होंने वो डिवीजन रखी ही नहीं है और सारे इख्तियार अपने पास रखे हैं, तो वो आपको डिफिकल्टी वहां नजर नहीं आती। हैविंग सेड दैट, मैं उन लोगों में से हूँ, आप मुझे इस तरह जानती है कि मैं कभी अनड्यू जो है ना किसी की प्रेज या तारीफ नहीं करता। कराची में मेयर साहब को बहुत काम करने की जरूरत है। कराची की सड़कों का मसला है, कराची में पीने का पानी का हमने मसला सुना है। था कि सदर जरदारी साहब चंद रोज के हैं। लिए कराची आए थे और वो खासे बरहम थे कि ये बार बार जो मवाजना किया जाता है। सुन ले, हाँ वो ठीक है, उनका बनता है ना, वो तो पार्टी के लीडर है, सरबराह, उनका भरम होना बनता है। अब लाहौर और कराची में मैं आपको एक बात अगर और बताऊं, किसी पार्टी के लिए तारीफ या उस पर तनकीद नहीं है कि कितना विफाक लाहौर में इंटरेस्ट लेता है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, पंजाब में इन्वेस्ट करता है, और कितना वो कराची और सिंध में इन्वेस्ट करता है। इंटरेस्टिंग। मोटरवे की देखिए ना, मोटरवे की जो जिम्मेदारी है उसमें 400-500 अरब रुपये इन्होंने रखे हैं बालपुर मुल्तान के, लेकिन उन्होंने हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे नहीं बना के दे रहे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसी तरह कराची में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त कराची के अंदर बहुत बड़ा डैमेजिंग, जो कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, वो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है। ये खेलदास भाई बैठे हुए आपके प्रोग्राम में, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट फेडरल का प्रोजेक्ट है, विफाक ने करना है, विफाक का फंडेड है। इसी तरीके से जो K4 के तहत पानी आना है शहर को, वो सिंध गवर्नमेंट नहीं करी, सिंध गवर्नमेंट से पार्टनर जरूर है, मेजर फंडिंग विफाक की है। तो अब ये देखिए ना कि ये अगर हम इसकी डिबेट में चले जाएंगे, बहुत सी बातों की निटी-ग्रिटी में जाएंगे, तो आपको ये अंदाजा होगा कि बहुत से ऐसे महकमे, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो विफाक को परफॉर्म करने हैं, फंड करने हैं, डिलीवर करने हैं, कराची में और सिंध में विफाक नहीं करता। जहां दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो काम उनको करना चाहिए उसको और बेहतर करने की जरूरत है। जी, यही मैं अर्ज आपसे करी थी कि जैसे सीवरेज का निजाम है या गली मोहल्लों की जो एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है, PCPS फॉर सिंध पुलिस भी। रजा साहब, ये आपसे बेहतर कौन है, क्योंकि आपको पता है मेरी आपकी एक इंटरेक्शन भी इस हवाले से रह चुकी है। सिंध पुलिस के जो हालात जा रहे हैं वो हमारे सामने है, तो अब वो भी तो है ना, मतलब वो दो तो वफाक आपको करके नहीं देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देंगे परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन इज समटाइम्स डिफरेंट देन रियलिटी। अगर आप इस साल का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उठा के पढ़ लें जी, तो उसमें जो उन्होंने पुलिस की करप्शन और पुलिस की बदनज़मी में जो पाकिस्तान पे रिपोर्ट है, वह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लेटेस्ट, पुलिस की बदनिज़ामी, पुलिस की करप्शन और ला कानूनियत पे उन्होंने चारों सूबों में सबसे नंबर 1 इसको रखा है ना, वो पंजाब के सूबे को रखा। अच्छा, माशाल्लाह, यानी सिंध, आप कह रहे हैं सिंध पुलिस फिर बेहतर है पंजाब पुलिस से। इंटरेस्टिंग। अब मोना देखे ना, ये कोई बात इसलिए नहीं करता, देखें मजे की बात है शफकत साहब आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं। चले नाज़रीन, मुझे ब्रेक तक आ जा रहा है। एक जुमला ब्रेक तक आ जा रहा है। बात इसलिए नहीं करता कि पंजाब पे लोग बात नहीं करना चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, उसमें आप पुलिस का पढ़ लेते। ठीक है, नहीं, अगर आपने स्टैट बताइए, बिल्कुल मेरी घर से नहीं गुजरा, मैं बिल्कुल आई 100% ट्रस्ट यू, ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा बहरहाल नहीं है, हम बात नहीं करना चाहते, हम सब पे उसी तरह से बात करते हैं और अभी भी करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। लेकिन